हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजी कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट ज्ञान A to Z में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो अक्सर जो फ्रेंड्स ये आपके जो ये सारे धर्मों के बारे में होता है, तो फ्रेंड्स आपके यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, वे सारी आपको गूगल से आपकी जो आपको सर्च मारनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपके ये एक वीडियो के रूप में, यानी कि आपके समझा कर भी और एक नोट्स के ज़रिए आपको हम एक अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो इसीलिए हमने हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है आपका इस्लाम धर्म के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आइए, अगर आप यहाँ से नोट भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में भी काम आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे लाइन बाय लाइन पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। बोल रहे हैं कि जो आपके इस्लाम धर्म था उसके संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। आप इनसे एक ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो मैं ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो यहाँ से अपलोड कर दूँगा। ठीक है, पहले आप इसका जो सब्जेक्टिव है वो समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। ठीक है, उनके पिता का नाम था क्या? अब्दुल्ला, और उनकी माता का नाम था अमीना। और उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। ठीक है, जो आपके हज़रत मोहम्मद साहब थे तो उनका लालन पालन जो हुआ था फ्रेंड्स, वो आपके उनके चाचा जो थे अब्बू तालिब, उन्होंने ही किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि जो आपके हज़रत मोहम्मद साहब थे उनको 610 ईस्वी में मक्का के पास, ठीक है, मक्का के पास आपके एक हीरा नामक क्या था, वहाँ पे एक हीरा नामक गुफा था, उनमें उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मक्का के पास कौन सी गुफा है। आप वहाँ लिख सकते हैं कि हीरा नामक। आप टेंशन मत लीजिए, इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। बोल रहा है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को जो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, जो बोल रहा है कि पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा आपकी इस्लाम जगत की जो होती है वो आपकी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो मक्का से मदीना की यात्रा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है कि मक्का से मदीना की यात्रा आपके इस्लाम धर्म में, इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो आप इसका राइट आंसर यही मारोगे कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मोहम्मद साहब की शादी, सबसे पहले पूछे कि मोहम्मद साहब की शादी किस वर्ष में हुई और किसके साथ हुई। ठीक है, तो अगर आपका ये पूछे किस वर्ष में हुई तो वहाँ पे आप 25 वर्ष टिक करोगे, और पूछे किसके साथ हुई तो वह आपका खदीजा, और उनके साथ साथ इसके साथ साथ खदीजा लिखने के साथ साथ आपको ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि वो एक कैसी थी, तो कैसी औरत थी, तो वो विधवा औरत थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहम्मद की पुत्री का नाम फ़ातिमा एवं दामाद का नाम अली है। जो मोहम्मद थे उनकी जो पुत्री थी उनका नाम फ़ातिमा था, और उनका शादी हो गया था, तो इसीलिए जो उनकी दामाद हैं उनकी दामाद का नाम अली था। ठीक है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी फ़िलहाल ही में आपके 2019 के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद साहब की पुत्री जो थी उनका क्या नाम था। तो आप यहाँ से नाम नोट करते चलिएगा। फ़ातिमा नाम था और उनके दामाद का नाम अली नाम था। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की ना। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो यहाँ पे बोल रहा है कि इस्लाम धर्म की जो पवित्र ग्रंथ होती है तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पवित्र ग्रंथ है आपके इस्लाम धर्म का, तो उसमें 114 अध्याय हैं। ये आपकी एक नोट करने की बात है, और इसमें 6360 पद हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दी गई है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। ठीक है, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुरान की शिक्षाओं का उपदेश किसने दिया, तो आप बस
आंख बंद करके ये टिक मार देना कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने आपकी क्या किया, कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बारे में बोल रहा है, जो कि कब हुई थी, 8 जून 632 ईस्वी में। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसे रेड से मार्क कर देता हूँ। ये जो आपकी मृत्यु का डेट है फ्रेंड्स, ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लेना कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इन्हें मदीना में दफनाया गया। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन साथ में पूछता है कि उनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ दफनाया गया। ठीक है, और ऐसे पूछे कि कहाँ दफनाया गया, तो वहाँ पर आप मदीना टिक कर देना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। बोल रहे कि जब आपकी हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो जो आपका इस्लाम था वो 2 पंथों में विभाजित हो गया। कितने पंथों में, 2 पंथों में। तो पहला पंथ का नाम है फ्रेंड्स आपका सुन्नी और दूसरा का नाम है शिया। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म की जो विभाजन हुई, मतलब इस्लाम धर्म का विभाजन कब हुआ, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। ऐसे भी आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, किसी पॉइंट को स्किप मत कीजिए, सबको आप रिमेंबर कर जाइए। वैसे ही अगर आप हमारे वीडियो को 1 बार या 2 बार या 3 बार देखते हो तो ऐसे ही केवल सुनने से ही आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपकी सुन्नी और शिया है उनके बारे में कुछ लिखा गया है। तो सुन्नी के बारे में फ्रेंड्स लिखा गया है कि सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास कर रखते हैं। जो फ्रेंड्स आपके सुन्ना में विश्वास करते हैं उन्हें सुन्नी बोलते हैं। तो सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना जो है फ्रेंड्स आपके पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन, जो उनके कथन थे और कार्य थे, उनका क्या ही एक विवरण है। और जो फ्रेंड्स अगर शिया बोले तो शिया क्या है, शिया अली की शिक्षाओं का विश्वास करते हैं। जो शिया है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब की न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे मैंने ऊपर बताया कि मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे, तो अली थे। एक तो बात आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर आगे फ्रेंड्स आपको कुछ अली के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आइए पहले यहाँ देख लेते हैं। लिखा है कि अली 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि अली जो थे मोहम्मद पैगंबर, जो आपके मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो उनकी मृत्यु 661 में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। फिर जो फ्रेंड जो अली के पुत्र थे हुसैन, उनकी भी मृत्यु 680 ईस्वी में आपके एक करबला जो कि इराक में है, और करबला नामक स्थान पर उनकी भी, यानी कि इनकी तो अली की बेटे हुसैन की भी मृत्यु कर दी गई। ठीक है, इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया, और इन दोनों हत्याओं से जो शिया है उनको क्या मिला कि एक निश्चित मत का रूप मिल गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपके ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये VVI क्वेश्चन है, वो आपके ये पक्का है कि आप एग्जाम में आएगा ही जाएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाएं। तो ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ये कहलाएं कौन, खलीफा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुछ यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, और कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। बोल रहे हैं कि इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद था फ्रेंड्स वो आपका 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की ने शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। बोल रहे हैं कि 1924 तक ये आपका खलीफा का पद रहा, लेकिन उसके बाद जब तुर्की ने, जो तुर्की का शासक थे, कौन था तुर्की का शासक, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उससे क्या किया, समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। बोल रहे फ्रेंड्स का आपको जो इब्न इसाक, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपके पैगंबर साहब थे उनका जीवन चरित्र किसने लिखा सर्वप्रथम, तो वह कौन थे व्यक्ति, वो थे आपके इब्न इसाक, जिन्होंने आपके सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन चरित्र को लिखा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। बोले जो आपके फ्रेंड्स ये आपको ईद पर्व तो आपको पता ही होगा, ईद ए मिलाद उन नबी, ये आपके मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे उनके जन्मदिन पर ही ये पर्व आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक नोट दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। बोले फ्रेंड्स, आप कभी भी मुसलमान को देखिएगा तो वो नमाज के, जब वो नमाज करते हैं तो वो तो नमाज के दौरान वो आपके
मक्का यानी कि बोल रहा है कि मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। अगर भारत की से बात की जाए मक्का, तो वो आपके पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि कीबला किसे कहते हैं। तो जो मक्का की ओर की दिशा होता है उसको कीबला कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो ये था आपका सब्जेक्टिव इस्लाम धर्म के बारे में कुछ पॉइंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके साथ। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और हमारे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट, चाहे वो आपके प्रैक्टिस सेट हो या सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट या आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो सारे चीज़ें हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं डेली। थैंक यू।